student. In this lecture, we will discuss about optics. You know, optics. ये फिजिक्स का टॉपिक है, वो लेते हैं हम ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो सबसे पहले देखते हैं हम रिफ्लेक्शन. व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्शन? देखिए, रिफ्लेक्शन जानने से पहले देखें रिफ्लेक्शन. देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो विदाउट किसके, रिफ्लेक्शन के नहीं दिख सकता. यदि रिफ्लेक्शन न हो तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई ही नहीं देगा. अब जैसे देखिए, हम बोलते हैं ग्लास. अब मैंने स्पेक्स लगाए हुए हैं तो आपको पता चल रहा है कि मैं स्पेक्स यूज कर रहा हूं. हाँ, ऑब्वियसली ये रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, ग्लास में रिफ्रैक्शन होता है, बट रिफ्लेक्शन हो रहा है तभी आपको पता चल रहा है. कई बार हम बहुत ही फाइन ग्लास लगाते हैं तो एक बार के लिए थोड़ा सा हमें लगता है कि ग्लास है नहीं है, तो वो बहुत कम. ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज रिफ्लेक्ट न करे. रिफ्लेक्ट हर चीज करेगी. कोई भी ऑब्जेक्ट फिनोमिना शो करता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड अब्जॉर्प्शन. ग्लास है वो क्या शो कर रहा है, रिफ्लेक्शन भी शो कर रहा है. रिफ्रैक्शन तो उसका अपना मेन फिनोमिना है, बट आल्सो शो प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन. लेकिन ये नहीं ओपेक मीडियम है वो शो नहीं करता. या ओपेक मीन आप बोलोगे कि जैसे ये है, ये रिफ्रैक्शन शो नहीं कर रहा, इट शो रिफ्लेक्शन. जो स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस भी रिफ्लेक्शन शो करता है, स्मूथ सरफेस भी रिफ्लेक्शन शो करता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम रिफ्रैक्शन शो करता है. तो उसी के चलते फर्स्ट ऑफ ऑल देखें व्हाट इज रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन में मेनली हम बता देते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. ये सही है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. लेकिन परफेक्ट डेफिनेशन यदि हम देखें तो क्या होगी, व्हाट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या है, तो इससे जानने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सोर्स. तो रिफ्लेक्शन की एक डेफिनेशन तो हम थोड़ी जान लेते हैं. तो क्या, व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, सरफेस में भी स्मूथ, सरफेस में भी रफ, and retrace or you can say come in the same medium. ये कोई भी सरफेस है, यहां मिरर ले लेते हैं. रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ये फॉल हुई कहां पर, इट फॉल ऑन सरफेस एंड मेक एन एंगल विद नॉर्मल. दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई, एंड इट रिफ्लेक्ट, और ये रिफ्लेक्ट होगी विद सेम एंगल. यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, आगे बताएंगे हम इसको भी. ये रिफ्लेक्ट हुई, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, reflected ray, and angle made by reflected ray with normal, that is known as angle of reflection, angle R. तो in case of reflection law है, law of reflection में देखें हम law of reflection. तो फर्स्ट तो क्या बताएंगे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, दिस नॉर्मल, एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन सेम प्लेन. कौन सा बताया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन सेम प्लेन. देन
is equal to angle R. Incident angle is always equal to reflected angle. ये लॉज है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, अब हम बता रहे थे रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन की यहां से डेफिनेशन क्या आई? इंसिडेंट रे आफ्टर फॉलिंग come in the same medium. When ray of light fall on a surface, it come into the same medium. लाइट टकराकर वापस उसी मीडियम आने को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। A ray of light, a ray of light when fall on सरफेस, यहां सरफेस स्मूथ और रफ, हालांकि हमने यहां पर मिरर लिया है, कम इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम। यहां मीडियम आपका कोई भी हो सकता है, वाटर से वाटर में भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, वहां भी हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई ना कोई सरफेस ले ले, वहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहां भी रिफ्लेक्शन है, ये बोर्ड है, आपको क्या थोड़ा शाइनिंग दिखाई दे रहा है, क्यों? ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये एक जस्ट डेफिनेशन हुई। अब हम करते हैं यहां पर व्हाट डू मीन बाय सोर्स, कि कोई भी सोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोर्स, उसके आगे रिफ्लेक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे, पहले में करना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय सोर्स। सोर्स क्या है? हर चीज, हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में सोर्स है, एक्ट एज सोर्स। कोई लुमिनेंस है, कोई नॉन लुमिनियस है, मीन हैव इट्स ओन लाइट लुमिनियस, नॉट इट्स ओन लाइट नॉन लुमिनियस। तो सोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? विच इमिट्स लाइट और रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन इट। क्या बताया? सोर्स क्या हुआ? सोर्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? विच इमिट लाइट, विच इमिट लाइट और एंड रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन इट। या तो वो खुद लाइट इमिट कर रहा है या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है फॉलिंग ऑन इट, जो उसके ऊपर गिर रही है। तो देखिए यहां मानते हैं कि सोर्स आपके हो सकते हैं लुमिनियस और नॉन लुमिनियस सोर्स। सोर्स हो सकते हैं, सोर्स आप देखिए सोर्स क्या क्या है, यहां से हम देखते हैं सोर्स। सोर्स है लुमिनियस और नॉन लुमिनियस। देखिए लुमिनियस, अच्छा सोर्स हो सकते हैं नेचुरल और हो सकते हैं आर्टिफिशियल। लुमिनियस हैव इट्स ओन लाइट, क्या डेफिनेशन हुई? हैव इट्स ओन लाइट, जिसकी अपनी लाइट होगी। और नॉन लुमिनियस विच रिफ्लेक्ट लाइट, विच रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन इट, फॉलिंग ऑन इट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, जो उसके ऊपर गिर रही हो, विच रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो यहां पर हम देखते हैं नेचुरल, नेचुरल लुमिनियंस में कौन आ गए? सन है, स्टार हैव ओन लाइट। नॉन लुमिनियस में प्लेनेट, प्लेनेट्स हैं, मून एक्सेट्रा। अब आर्टिफिशियल में देखें, लुमिनियंस हैव इट्स ओन लाइट, इसमें आ गए बल्ब, कैंडल, CFL एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें जिसकी अपनी लाइट है। नॉन लुमिनियंस में आ गई कौन?
हम टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। तो ये आ गए नॉन लुमिनियस, जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ध्यान रखें कि सोर्स एवरी पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, की पॉइंट में डालें इसको, की पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट एज सोर्स ऑफ लाइट। हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, इसका हर एक पॉइंट एक्ट, वर्क कर रहा है, एक्ट एज सोर्स ऑफ लाइट। चाहे वो लाइट इमिट कर रहा हो, चाहे वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हो। कोई भी देख लीजिए, सन ले लीजिए, बल्ब ले लीजिए, कोई भी चीज है, वो क्या कर रहा है कि उसका हर एक पॉइंट इमिट कर रहा है लाइट को इन ऑल डायरेक्शन। एवरी पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्ट एज सोर्स ऑफ लाइट। और इसी के बेस पर हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा कि सोर्स क्या है, सोर्स जो लाइट क्या करे, इमिट करे या रिफ्लेक्ट करे। तो उसी के बेस पर हमने देखा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या, रे ऑफ लाइट व्हेन फॉल ऑन अ सरफेस, किसी सरफेस पर गिरी तो वो क्या होगी, कम इन द सेम मीडियम। तो जो गई लाइट वो हो गई इंसिडेंट में, देन नॉर्मल, जहां पर हो गई वहां हमने नॉर्मल डाला, और फिर क्या हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हो गया हमारी डेफिनेशन रिफ्लेक्शन। तो यदि हम देखें रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर, तो रिफ्लेक्शन हम प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन देखें तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल। हम बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। देखिए रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। उसके बाद हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन मिरर, देखिए अब यहां जस्ट आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसका हर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट का वर्क कर रहा है। अब हम यहां से करेंगे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, और यहां बोल सकते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, की इमेज कैसे बनेगी बाय प्लेन मिरर। हमने यहां कोई ऑब्जेक्ट लिया, कोई जरूरी नहीं आप ये ऑब्जेक्ट लिए, आप यहां पर कैंडल भी ले सकते हैं, जो मर्जी चाहें आप। जिसको डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को एक एरो से शो कर देते हैं, यहां आप लेना चाहेंगे कैंडल है, तो हमने यहां पर एक कैंडल ली, आप इसको मान सकते हो। अब देखिए यहां अभी जस्ट आपको बताया एवरी पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट एज सोर्स ऑफ लाइट। ये पॉइंट ए, पॉइंट ए, ये ऑल डायरेक्शन में क्या इमिट कर रहा है, रेज, विच इमिट रेज इन ऑल डायरेक्शन। ये देखिए चलिए ऑल डायरेक्शन में रे इमिट कर रहा है। अब एक कंडीशन होती है जिसको हम की पॉइंट पे डालेंगे, फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन एट लीस्ट टू रे, कम से कम, एटलीस्ट बोला ना, कम से कम टू रे, दो रे, दो रे तो इंटरसेक्ट में ज्यादा भी कर सकती है,
तभी इमेज बनेगी। एट ए टू रे इंटरसेक्ट ईच अदर, दो रे इंटरसेक्ट करेंगी तभी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो यहां देखते हैं हम, यहां से हमने कोई भी दो रे पिक करनी है, एक रे हमने ये डाली, देखिए ये गई रे। अब यदि यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया इस पॉइंट के ऊपर, तो यहां पर जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे एक दूसरे के ऊपर ऐसे हैं, तो यहां पर एंगल आई हो गया 0, तो इसका मतलब एंगल आर भी क्या हो जाएगा यहां पर 0। इस केस में ये रिट्रेस हो जाएगी, मीन उसी पाथ के ऊपर वापस आएगी, रिट्रेस इट्स पाथ। तो इस केस में क्या करेंगे, बट अपीयर टू कम्स फ्रॉम बिहाइंड, लेकिन ये पीछे से, और जो भी हम अपीयर टू करते हैं उसको हमेशा हम डॉटेड लेते हैं, ये ध्यान रखना है, डॉटेड लेते हैं। जो भी वर्चुअल बनती है इमेज, और हमेशा वर्चुअल बनती है, वर्चुअल होती है विच नॉट टेक ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते वो वर्चुअल होते हैं। विच इज टेकन ऑन स्क्रीन वो होती है रियल, जैसे हमारी आई है, रेटिना है, वहां पर रियल इमेज बनती है, बट इन्वर्टेड बनती है, फिर भी हम सीधे दिखते हैं। कमिंग लेक्चर में सारा डिस्कस करेंगे। अब दूसरा पॉइंट हमने कोई भी लिया, दूसरी रे, अब देखिए इस पॉइंट से हमने ये वाली रे ली, कोई भी, अब मान लो ये ले, तो हमारा वहां तक तो सरफेस ही नहीं है, तो हमने ये ली जो हमारी कन्वेंस के हिसाब से। दूसरी रे हमने क्या किया, दो रे लेनी है हमने कम से कम, एटलीस्ट। सेकेंड रे ये गई, ये देखिए यहां फॉलो, ये रे गई, यहां हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल, ये एंगल हो गया आई, कोई ना कोई एंगल बना रहा है, उसी एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी, इट रिफ्लेक्ट करेगी। ये हमने कोई डॉटेड नहीं लेनी है ये, बट इट अपीयर टू कम्स, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, पीछे बैक साइड देखते हैं तो ये आती हुई दिखाई देती है, बट अपीयर टू कम्स बिहाइंड। अब देखिए ये जो पॉइंट है, दिस इज द, ये पॉइंट है ए पॉइंट का, ए पॉइंट का क्या है, ए पॉइंट की इमेज है, दैट इज ए डैश। तो इस तरह से हम हर एक पॉइंट से रे ड्रॉ करें, हम लास्ट पॉइंट से कर लेते हैं, अगली गई यहां से, तो ये देखिए हर पॉइंट पर, तो यहां जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था उसकी क्या बनी, यहां पर बन गई उसकी इमेज, ये इमेज। तो ये हमारी h डैश थी, सॉरी हाइट h है, ये हमारी h हाइट है, तो उसी हाइट की h डैश हाइट की हमारी बन जाएगी इमेज। और यहां हमने कैंडल ली थी, तो आप भी कैंडल बना दीजिए यहां पर, और ये क्या हो जाएगी, हमेशा ध्यान रखें डॉटेड बनेगी। अब कंडीशंस क्या है, कंडीशन जो इमेज बनी उसकी क्या कंडीशन आएगी, सेम साइज, मीन h is equal to h dash। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा हम u से डिनोट करते हैं, यहां हम d लिख लेते हैं, डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को v से करते हैं, तो इस केस में इसको हमने d डैश लिख लिया, d is equal to d डैश। बट मिरर में क्या रहेगा, जो एक चीज ध्यान रखनी है, इमेज फॉर्म की, यहां पे की पॉइंट डाले हम, की पॉइंट, इमेज इज ऑलवेज laterally inverted, laterally inverted, lateral inverted mean right become left and left become right, right और जो left होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, यानी right become left और left become
राइट, इसलिए इसको हमने बोला लेटरल इन्वर्जन। जैसे आप देखते हैं एम्बुलेंस के अंदर क्या लिखा होता है, मींस रिवर्स लिखा होता है। थोड़ा सा टॉपिक इसमें और ऐड कर देते हैं हम कि रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल सा है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर और इररेगुलर, irregular reflection. Very simple. Regular reflection. Regular means ray after reflection become parallel to each other. देखिए ये ray after reflection become parallel to each other. अभी समझाते हैं। दूसरा बताया इरेगुलर, रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। आप वर्डिंग को देखिए, रे आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉट पैरेलल टू ईच अदर। कैसे? ये देखिए रे, अब ये जो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम स्मूथ सरफेस और इरेगुलर टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस। देखिए कैसे, ये स्मूथ सरफेस है, इंसिडेंट रे आई, अब जिक्र है आफ्टर रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रे आई, ये देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल, ये देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू ईच अदर, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू ईच अदर। यहां पर भी क्या बिल्कुल ओबे हो रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हर केस में एंगल आई एंगल आर, एंगल आई एंगल आर, एंगल आई एंगल आर। बट इरेगुलर में देखिए एक बार, इरेगुलर टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस, ये रफ सरफेस, कोई भी रफ सरफेस हो सकता है, ये वॉल वगैरह सब रफ सरफेस में आते हैं। ये आई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे सरफेस रफ है, ये ऐसे चली गई, ये यहां आई, ये ऐसे चली गई, ये यहां आई। अब देखिए वर्डिंग को देखिए, क्या बोला था, रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है। अब कई बार हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहा है, तो 50% स्टूडेंट का जवाब होता है नहीं हो रहा, बट हो रहा है, नहीं तो फिर लॉ बनाने की क्या जरूरत थी। तो देखिए क्यों, क्योंकि हम इस पॉइंट पर देख रहे हैं, यहां पर एंगल आई एंगल आर, यहां हमें और दूसरे से कोई मतलब नहीं है, एंगल आई एंगल आर, और यहां भी एंगल आई और एंगल आर, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर जगह ओबे हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे रिफ्लेक्शन बाय spherical mirror. So please, for more update, subscribe our YouTube channel, like, share it. Thank you.